नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज फिर से एक बार बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर के कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो है इस पे सुनवाई करना शुरू किया। 20 तारीख को ही सुनवाई करना शुरू किया था, लेकिन मामला फिर डेफर हुआ तो 28 तारीख को प्लेटिंग्स पूरी होकर के और सारे जितने भी एडवोकेट्स हैं पिटिशनर्स के और जितने भी इंटरवेनर्स हैं और स्टेट की तरफ से सारा आर्गुमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है और ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये जो कल मामला चल रहा था उसमें पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट जो है सुरक्षित रख लिया है, यानी कि जो फैसला है उसे सुरक्षित कर लिया है और 4 अक्टूबर 2022 को यह निर्णय हो जाएगा बिहार में जो लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं कि क्या जो ओबीसी को आरक्षण देना है वो देना है या नहीं देना है चुनावों के अंदर, और जो अगर देना है वो किस तरीके से देना है, वो सारा कुछ फैसला जो है दोस्तों वो 4 अक्टूबर को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट जो है वो कर देगी। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों की ये मामला शुरू, जैसा कि मैंने 19 तारीख को अपने एक वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह दिया गया निर्णय और बताया गया कि आप जो है निर्णय में यह बताया गया, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट को दिशा निर्देश देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप जो है इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करें और 23 सितंबर तक इस मामले को रफा दफा कर दें कि क्या बिहार में जो इलेक्शंस हो रहे हैं लोकल बॉडी के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस हो रहे हैं क्या उसमें ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं देना है जो भी, लेकिन उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवाली जजमेंट को और सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाली जजमेंट को कोट किया था और कहा था कि जो भी आप इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार में लोकल बॉडी के उसमें आप जो है आरक्षण नहीं दे सकते हैं ओबीसी को। अगर आप ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं तो यह असंवैधानिक है तथा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा था कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए, आपको ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा तथा आपके पास एक ऐसे कमीशन की स्थापना करनी होगी ताकि ओबीसी का पिछड़ेपन का पता चल सके। लेकिन आपको जान करके दोस्तों ताज्जुब होगा कि पटना हाईकोर्ट के पास ये मामला जब गया उससे पहले कि मैं एक आपको बात बता दूं कि जो बिहार सरकार बैठी हुई है आदरणीय नीतीश कुमार जी की और उनके जो अधिकारी हैं पूरे निर्णय को बगैर पढ़े ही इस नोटिफिकेशन को इशू कर दिया, यानी कि ये चुनाव का अधिसूचना जारी कर दिया जो एक असंवैधानिक था, वो असंवैधानिक था। दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के पास जब ये मामला गया तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने को पटना हाईकोर्ट को कहा तो किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो है मामले की सुनवाई की और कल जब इस मामले को फैसला सुरक्षित किया तो क्या कहा, उन सारी बातों पर भी हम चर्चाएं कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि क्या आप ये देखें कि किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय देने के बावजूद भी जो अधिसूचना जारी कर दी जाती है बिहार सरकार की तरफ से यह सही नहीं है और यह संविधान को चुनौती देती है, रूल ऑफ लॉ को चुनौती देती है, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय देती है बिहार सरकार वो यह कहती है कि हम इसे नहीं मानेंगे। इसी को मामला को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला कल सुरक्षित किया है हम उसमें बात कर लेते हैं। दोस्तों ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने लगातार 2 दिन इस पर सुनवाई की है दोस्तों, 28 सितंबर को भी सुनवाई की और 29 सितंबर को भी सुनवाई की। 29 सितंबर जो निर्णय सुरक्षित किया गया तो उसके ऑरल ऑब्जर्वेशन में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा हम उसमें बात कर लेते हैं। दोस्तों केस का नाम जो है मैं आप सभी को बता दूं कि क्या है, केस का नाम है दोस्तों इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना सिविल रिट जुरिस्डिक्शन केस नंबर 12514/2022 सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। इसके साथ क्लब भी पिटिशंस बहुत सारी हुई है दोस्तों, हर्षवर्धन नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसके बाद से सुरेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मतलब इसके साथ 2-3 लोग और भी जुड़ गए हैं इस केस के साथ और इंटरवीनर्स भी जुड़े हैं। तो इसी को लेकर के ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा कल और कहा कि 4 अक्टूबर को जो हम फैसला है वो सुरक्षित कर देंगे। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो कहा दोस्तों हम उस पर बात कर लेते हैं। जजमेंट रिजर्व पिटिशनर्स हैव बीन इंसिस्टिंग ऑन पासिंग एन ऑर्डर ऑफ देयर एप्लीकेशंस सीकिंग इंटरिम रिलीफ, यानी कि जो याचिका करता है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वो इंटरिम रिलीफ मांगना चाह रहे थे और अब मैं आगे पढ़ के सुना रहा हूं आपको। वी आर ऑफ द कंसिडरिंग व्यू दैट सिंस द हियरिंग इज कंप्लीट एंड वी प्रपोज द प्रोनाउंस द जजमेंट इन इमीडिएट फ्यूचर, यानी कि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इसे जो है सुनवाई पूरी कर चुके हैं और तत्काल भविष्य में फैसला सुनाने का प्रस्ताव करते हैं। दोस्तों आगे कोर्ट ने क्या कहा हम उससे बात कर लेते हैं। परहैप्स इवनिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेकेशन वी डीम्ड इट एप्रोप्रिएट नॉट पास एनी ऑर्डर स्टेइंग द प्रोसेस
स्टेइंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यानी कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया, कहा कि छुट्टियों की अवधि के दौरान भी हम चुनाव की प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करना उचित समझते हैं। यानी कि जो छुट्टी पड़ेंगी वेकेशन बेंच में, उसमें कोर्ट जो है ऐसा कोई आदेश नहीं दे देगी कि जो है इलेक्शंस स्टे हो जाए। एक चीज ऑनरेबल कोर्ट ने दोस्तों क्लियर कर दी। दूसरी चीज जो बातें कही ऑनरेबल कोर्ट ने कि हाउएवर वी क्लैरिफाई दैट सच प्रोसेस शैल बी अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ प्रेजेंट पिटिशन विच फैक्ट शैल बी नोटिफाइड ऑल द कंसर्न। यानी कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी वर्तमान में जो भी याचिकाकर्ताओं परिणाम के अधीन आएंगी, जिसे हम सभी को सूचित कर दिया जाएगा। यानी कि कोर्ट ने यह कह दिया कि जो भी परिणाम आएंगे हम सभी को सूचित कर दिया जाएगा, जो भी इंटरवीनर है, जो भी स्टेट है, जो भी पिटिशनर्स है। कोर्ट ने थर्ड पैराग्राफ में दोस्तों बहुत मजेदार बात कही, इसे सुनने और जानने योग्य है आप लोगों के लिए। दोस्तों कोर्ट ने यह कहा कि वी मे ऑल्सो क्लैरिफाई दैट शुड बी ए स्टेट इलेक्शन कमीशन फाइंड इट prudent to defer the first phase of the elections, which is scheduled to be held on 10th October 2022. It shall be open for them to do so, more so considering the view expressing the various communication dated। यानी कि कोर्ट ने यह कह दिया दोस्तों कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि यदि राज्य चुनाव आयोग जो है अपने चुनाव स्थगित करना विवेकपूर्ण लगता है, तो जो 10 अक्टूबर को फर्स्ट फेज में हम लोग के यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए राज्य चुनाव आयोग के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसे चाहे तो उसे डेफर कर सकती है, आगे कर सकती है। और इसके लिए उन्होंने कोर्ट ने यह भी बताया कि इसके लिए हमें जो तारीख निश्चित की थी 28 जनवरी, 20 अप्रैल, 28 मार्च, ऐसे करके तारीख कोर्ट ने बताया कि आप हमारे पास आए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आप ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने दो बातें कही हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, कि या तो चुनाव जो हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे जिससे कि स्टे लगे इलेक्शंस पे, और इधर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आप चाहें तो डेट भी आगे बढ़ा सकते हैं फर्स्ट फेज का। बाकी जजमेंट सुरक्षित कर ली गई है दोस्तों, जो जजमेंट सुरक्षित कर ली गई है, और जो भी मामला होगा वो स्पष्ट हो जाएगा 4 अक्टूबर को कि एक्चुअल जो है वो आरक्षण बिहार म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में ओबीसी उम्मीदवारों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ओपन कैटेगरी की रहेगी। ओपन कैटेगरी का मतलब है दोस्तों कि सभी को आरक्षण दिया जाएगा। जो भी सीटें आज ओबीसी की हो गई हैं, ओबीसी को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के अनुसार। इस बात को मैंने दोस्तों पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि ये जो बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी किया है जो नगर निकाय को लेकर के, ये एक तरीके का असंवैधानिक है। जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है, और इसी को लेकर के पहले पटना हाईकोर्ट मामला गया, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट को सुनवाई करना चाहिए था। फिर पटना हाईकोर्ट ने इस पे जजमेंट रिजर्व करते हुए 4 अक्टूबर 2022 को अब अल्टीमेटली निर्णय देने जा रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस बात को लेकर के बड़ा ही एक्टिव और मैं ये देख रहा हूं कि किस तरीके से आप देखिए कि बिहार सरकार को लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ी होती तो शायद इसे बाईपास ना की होती और ये मामला आज कोर्ट में सबजुडाइज ना होता। ये सब कोर्ट में सबजुडाइज करने का एक तरीका है बिहार सरकार का दोस्तों, इसे समझने की आवश्यकता है। किस तरीके से उन लोगों को जो ओपन जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको चुनाव से वंचित करना उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने जैसा है, और इसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को कहा। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप इस पे क्या मानते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।